आज खुश तो बहुत होगे तुम, हैं? पार्किंग जो मिल गई है तुम्हारे को अंदर भाई, हैं? भाई कल रात को इसको बढ़िया से मैंने वॉश करा के अंदर खड़ा कर दिया था और फिर इसको निकाला ही नहीं। मैं सैटरडे संडे है, अब इसका वैसे भी भाई साहब काम नहीं है, ये मंडे को चलेगी तो इसको मैं ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। कल अगर हाइलक्स जाएगी तो फिर ये निकलेगी, अदरवाइज़ इसको हम अंदर खड़े रहते हैं। धूल मिट्टी भी खास आई नहीं गाड़ी के ऊपर, बारिश का मौसम है ना भाई, धूल इतनी खास उड़ नहीं रही है तो ठीक है। बहुत दिनों बाद आखिरकार इसको अंदर जगह तो मिली। और अपनी हाइलक्स को लेके जो डिसीजन मैंने लिया भाई, आप सब ने उसकी सराहना की है। लगभग 95% लोगों ने भाई कहा कि हाँ विक्रम भाई आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, कि नहीं यार इसी को रखो, यही आपकी लेजेंड है। वाकई में भाई हमारी लेजेंड है ये, है। अब मेरे हाथ में एक तो पानी की बोतल है और एक ये देखो टाई बेल्ट है भाई ये, ठीक है। अभी टाई बेल्ट कहाँ काम आएंगी, अभी मैं एक बार इसको वॉश कराने लेके जाऊंगा ना हाइलक्स को। कई दिन हो गए यार वॉश नहीं हुई गाड़ी हमारी, तो इसको अच्छे से वॉश कराना है। देखो बाहर से तो साफ़ सूफ होती रहती है, ये देखो जैसे अंदर कारपेट गंदा हो रखा है। उसके साथ साथ भाई जैसे बारिश का मौसम आता है ना, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि नीचे जो कीचड़ वगैरह लगता है ना, हमें लगता तो है कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जब जम जाता है ना भाई, ये आपके रबड़ के पार्ट्स हुए और आपके जो मेटल पार्ट्स हुए, कोरोजन, और आपका भाई जो रबड़ पार्ट है, दोनों को भाई साहब दिक्कत हो जाता है। तो हो सके भले ही बारिश चल रही हो तो एक बार भाई अपना हफ्ते में इसको अपना बढ़िया से वॉश ज़रूर कराओ अपनी गाड़ी को। चाहे बारिश का सीज़न है चाहे कोई सा भी सीज़न है, गाड़ी का ध्यान रखोगे तो ये आपका ध्यान रखेगी। बाकी एक चीज़ है, देख फ्रंट से देखता हूँ तो बहुत सही है, लेकिन जब साइड से देखते हैं ना, हाँ भाई लगता है वो वाइट दिख रहा है और ये ब्लैक है। ये चीज़ भाई मैंने नोटिस करी है, मैं कल भी नोटिस कर रहा था, कल नहीं परसों किया था मैंने नोटिस, जब मैं इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराने के लिए गया था ना भाई, तो उस दौरान मैंने देखा था कि हाँ भाई थोड़ा सा ये तो है, फ्रंट से तो सही लगती है, इसलिए थोड़ी अटपटी लगती है कि सेम कलर नहीं है। अब वहीं भाई जैसे ये साइड में वाइट दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होता, या ये बम्पर ब्लैक होते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता, बराबर हो जाता कि नहीं वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन। तो कोई बात नहीं भाई, हम उसको बदल ही देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे भाई कमाल धमाल। और जब से मैंने फ्यूल डलवाया भाई हमारी गाड़ी चली है 46.6। अरे यार मैंने मना किया था कि मैं फ्यूल माइलेज के बारे में कोई बात नहीं करूँ, पर क्या करूँ भाई, आप लोग पूछते हो ना, फिर वही हो जाता है कि अरे यार दिख जाता है ना सामने तो बता देता हूँ। ये देखो भाई 8.9, हालांकि इसमें आइडल भी है गाड़ी। अगर मैं भी इसको सिटी में जैसे चला रहा हूँ तो मुझे भाई ये माइलेज दे रही है 10.8, 10.5 ये माइलेज मेरे को आ रहा है फिगर, मतलब ये अभी आ रहा है। ये मेरा आज का था, थोड़ा सा मैं दिन में खड़ा हुआ था ना, तो गाड़ी स्टार्ट थी उस टाइम पे, तो तब का थोड़ा सा इसलिए कम हो गया ये, अदरवाइज़ सुबह से लेके शाम तक का बढ़िया था। और चली कितनी है आज की, ये मेरी आज की 32 चली है, ठीक है 32.9। ये मैं अपना डेली का ट्रिप कर लेता हूँ भाई। ट्रिप पे हमारा कंप्लीट फ्यूल का होता है, और जो ट्रिप भी होता है जो डेली का हमारा रनिंग होती है गाड़ी की। अभी सेंसर नहीं बोलेंगे भाई, ये देखो कितना नज़दीक चलेगी दीवार के, और सेंसर वाला काम अभी पेंडिंग है यार, टाइम ही नहीं लगता भाई साहब। नहीं तो पहले ऐसा होता था मैं इतना डिले कभी नहीं करता था यार अपनी गाड़ी का काम ना, क्या नहीं। चलो कोई नहीं करा लेंगे, उसके बिना काम नहीं रुक रहा ना भाई, क्या नहीं। हाँ काम रुक रहा होता ना किसी चीज़ के बिना, फिर तो मैं भाग के तुरंत करा लाता। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, फ्रेंड्स में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई जैसे लास्ट से लास्ट जो वीडियो रहा था ना, जिसमें मैंने कहा था हाइलक्स का ये हाल, अब लेंगे नई वाली हाइलक्स, ठीक है। तो थंबनेल तो वो एक था, लेकिन उसके अंदर ना जानकारी बहुत थी यार। अब ऐसे जो वीडियोस होते हैं उसका थंबनेल कैसे बनाऊं यार, ये आइडिया दो आप मेरे को। जैसे उसके अंदर मैंने जो दिल्ली के अंदर जो ईवी पॉलिसी आई थी, मतलब जो डिस्काउंट वाला सीन हुआ था, उसके बाद हरियाणा में अब डिस्काउंट कर दिया गया है ईवी गाड़ियों के ऊपर, कि 30 लाख तक की जो गाड़ियां हैं उन पे 100% वेव ऑफ है आपका रोड टैक्स का, और उससे ऊपर की जो है 30 लाख प्लस की जो गाड़ियां हैं उन पे 50% वेव ऑफ है। और हरियाणा में कोई भी लेडी 20 लाख तक की कोई गाड़ी खरीदती है तो उस पर आपको 1% का वेवर मिल जाएगा रोड टैक्स के ऊपर। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने उसके अंदर भी बताई थी, प्लस उसके अलावा उसके अंदर ना और भी कई नॉलेज थी, ठीक है। तो एक भाई ने तो सलाह ये दी थी कि विक्रम भाई आप शॉर्ट्स डाल दिया करो इनके बना बना के, वो तो चलो ठीक है, लेकिन थंबनेल कैसे बनाया जाए भाई इसका, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ों का कैसे बनाएं, हालांकि चैट जीपीटी से इतनी उम्मीद नहीं है मेरे को, क्योंकि चैट जीपीटी ने भाई एक दिन दिया तगड़ा धोखा। भाई चैट जीपीटी भी कंट्रोल में है क्या? जब मैं E20 से रिलेटेड थंबनेल एक दिन बना रहा था भाई, उस पर भाई मना कर दिया, टोटली डिनाई। एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम्स। जेमिनाई ने नहीं बनाया, चैट जीपीटी ने नहीं बनाया, परप्लेक्सिटी जो आता है भाई किसी ने भी नहीं बनाया। मार कमाल ही हो गया भाई, तगड़ा ही खौफ हो रखा है इसका, तो बनाया नहीं भाई। फिर मैनुअल तरीके से जैसे मैं बनाता हूँ, मोस्टली मैं पिक्सार्ट पे, कैनवा पे, इन पे बना लेता हूँ,
और जब कई बारी होता है कि यार टाइम नहीं है, फटाफट करना है, तो ना लेते हैं। बीच में अपना एक दो भाई थे, उन्होंने कहा भाई हम बनाएं, माँ बना लो भाई, तो वो बनाते थे, मैं पे कर देता था। पर फिर मज़ा नहीं आया यार, क्योंकि एक चीज़ को ना बार बार 4-4 5-5 बार समझाना पड़ता था, और फिर वो मज़ा ही नहीं आया। फिर मैं रहने दो यार, मैं खुद से ही ठीक है। तो प्लीज़ मुझे आइडिया देना कि जब किसी वीडियो के अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका हम थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है। और कोई भाई अगर ऐसे बढ़िया थंबनेल बनाता है तो मुझे डीएम कर दे भाई कि सर मैं बना सकता हूँ इस तरीके से, और बताना यार थोड़ा इस तरीके से करेंगे। या फिर मैं ऐसे ही करूँगा कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूँ कि भाई ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर, हालांकि उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में मैंने कि इस वीडियो के अंदर आपको ये जानकारी और मिलेगी, ऑल्सो इन दिस व्लॉग लगा के, और फिर अपना पॉइंट्स नीचे लिख रखे हैं। तो एक बार प्लीज़ बताना भाई। बाकी टोयोटा ने किया भाई बहुत तगड़ा धोखा भाई साहब, सच में भाई धोखा ही मानूंगा मैं तो इसको। यार एक तो आपने दाम बढ़ा दिया गाड़ी का, ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड लेने वाले वैसे लोग कम थे, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड विदाउट लिमिटर आता था, बिना बताए उस पर लिमिटर लगा दिया, मतलब लिमिटर वाला आता था, बिना बताए वो विदाउट लिमिटर वाला बंद कर दिया था। उसके बाद चलो मैंने तो ले लिया, हमने लिमिटर जो कुछ हटवा, आपको सारी स्टोरी पता ही है। लेकिन जो अब गाड़ी लेंगे, एक तो 4x2 कौन लेगा भाई उसको, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने तो क्लियर कर दिया था भाई कि मैं अपनी ही इस लेजेंड को नहीं दूंगा भाई साहब, ये तो वाकई में पूरे 10 साल पूरे करूंगा अपनी गाड़ी से भाई, 10 साल, ओ सॉरी आरसी कंप्लीट करेंगे, आरसी 15 साल की है, हाँ। और उसके बाद भी अगर रिन्यूअल का अपने को चांस मिला तो मैं कराऊंगा भाई, एड्रेस और से। खैर 15 साल तो बहुत लंबी कहानी है अभी यार, सो राजा की प्रजा इतने तक तो क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलेगी सिचुएशन, क्या होगी क्या नहीं। तो भाई अच्छा रुक जाता हूँ सर, रुक जाता हूँ। ये देखो सामने से गाड़ी आ रही थी, सोसाइटी में जा रही थी, इन्होंने हाथ दिया, और ऐसे होना चाहिए भाई। देखो कोई भी सोसाइटी ऐसे रोड पे आ जाए ना भाई, तो बीच में गैप छोड़ दो। और कोई अगर सड़क आती है, यार शीशा बहुत गंदा हो रखा है, चलो कोई नहीं, वॉश कराऊंगा ना जब हो जाएगा। तो और कोई भी मान लो ऐसे सड़क आती है, जैसे मैं यहाँ से निकल रहा था ना भाई अपने यहाँ से, तो ये टी पॉइंट था, यहाँ पे भाई लोग ना बिल्कुल पूरा रास्ता बंद कर लेते हैं। मैं ऐसे आया, मुझे यूं राइट जाना, लेकिन ये लेन पूरी बंद कर रखी है, तो ये गैप छोड़ना चाहिए सड़क के सामने। जो समझदार ड्राइवर होता है ना वो गैप छोड़ता है भाई, और जो फिर नो सीखे होते हैं ना, या जो कहते हैं मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों रहूं पीछे, वो अड़ा देते हैं भाई। अभी ऐसा हो रखा था पीछे जब मैं खड़ा था ना अभी टर्न पे, एक फ्रॉन्क्स को निकलना था, लेकिन सामने वाले ने भाई पूरी लेन बंद कर रखी थी, क्या करें। अब मैंने यहाँ हल्के से ब्रेक मार लिए, ये अपना मुड़ के सोसाइटी के अंदर अपने चले गए। एक तो ये टाइमली चले गए, दूसरा ये अगर खड़े रहते तो इनके पीछे लाइन लग जाती, इनके पीछे लाइन लगती, फिर बत्ती चेंज होती है, वो लेन चलती, लग गया जाम, गए 10-15 मिनट ऐसे ही। तो ये थोड़ी समझदारी है। 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 1-2 मिनट का भी अगर सब्र हो जाए ना आज के टाइम पे, बहुत बड़ी बात, अगर सारे करें तो, ठीक है, हाँ इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। कई बार मैं भी जल्दबाजी कर देता हूँ। तो बात कर रहे थे भाई हम टोयोटा की, कि टोयोटा ने भाई वाकई में इंडियन कस्टमर्स के साथ धोखा ही किया है। यार आपने एक तो दाम बढ़ा दिया गाड़ी का, ठीक है। अगर 4x4 बेस वेरिएंट की हम बात करें तो तकरीबन वो देखो 28.5 लाख का था, ये आपका 33 है, 33,70,000 रुपये, हाँ 33,70,000 है। 5,20,000 आपने दाम बढ़ा दिया, सिर्फ किस लिए कि आपने इसको ऑटोमेटिक कर दिया 4x4 में, और फीचर्स कम कर दिए। टॉप मॉडल में 70,000 आपने बढ़ाया, और वहां के आपने फीचर्स ही नजरअंदाज कर दिए, बहुत सारे, छोटे मोटे नहीं बहुत सारे। जैसे ये IRVM आपका ऑटो डिमिंग है, ये अब नहीं आता भाई ऑटो डिमिंग उसके अंदर, बताओ है। उसके अलावा मेरी जो सीट है ये आपकी मैनुअल एडजस्टेड है, ठीक है भाई, मेरी तो ठीक है मेरे वेरिएंट के हिसाब से, लेकिन जो हाई वेरिएंट वाले हैं उनकी भाई ये हटा गिरी। ये सारे डिटेल भाई मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं, और तभी मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि भाई साहब मैं तो नहीं बदलूंगा। और अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये वाला वेरिएंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन देखो भाई एक आधा कहीं स्टॉक में कहीं किसी के मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज लगभग डीलरशिप्स ने भाई अपना जो स्टॉक है वो क्लियर कर दिया था। बहुत उम्मीद थी भाई लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा, 12.3 इंच की बड़ी स्क्रीन आ जाएगी, स्क्रीन में फूकोगे भाई है, जो तारे जरूरत के फीचर थे वो खो दिए। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, अपना तो आज भी प्लस में ही है। अच्छा, ना चेसी बदली, ठीक है, ना इंजन बदला, ना 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड जो कह रहे थे वो भी नहीं आया। तो भाई साहब ये तो वाकई में धोखा हो गया लोगों के साथ, क्या नहीं। मैं तो यही कहूँगा भाई मत खरीदो, अभी थोड़े दिन बिल्कुल मत खरीदो इस गाड़ी को, ठीक है। फिर अपने आप टोयोटा लाइन पे आ जाएगा, फिर अपने आप डिस्काउंट देता फिरेगा, भारी भरकम डिस्काउंट, ठीक है ना। पिछली बार मैक्स डिस्काउंट गया था 15 साढ़े 15 लाख तक गया था भाई डिस्काउंट, मतलब 2023 में।
ठीक है, लॉन्च के बाद से। और टोयोटा ने ऐसा पहली बार नहीं करा भाई। जब हमारे यहाँ ये टोयोटा हाइलक्स आई थी, इसकी जो फेसलिफ्ट बाहर से थोड़ा सा चेंज होके बम्पर, वो बाहर की मार्केट्स में ऑलरेडी बिक रहा था। हमारे को फिर भी थोड़ा सा छोटा फेसलिफ्ट होता ना, उससे पहले वाला वर्जन दिया था हमारे को ये, ठीक है। तो हमारे को पहले भी कोई मतलब लेटेस्ट नहीं मिली थी, तो अब कौन सा मिलनी थी भाई। अब तो बिल्कुल ही फीचर्स काट लिए, क्योंकि टोयोटा जानता है डिस्काउंट पे बेचोगे, डिस्काउंट के बगैर बिकेगी नहीं, तो क्यों फीचर्स देने। ठीक है, जब डिस्काउंट आएगा तो यार छोड़ना है, डिस्काउंट तो मिल रहा है, ले ला के पास से करो। क्योंकि जिसने हाइलक्स लेनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगी, बिक जाएगी भाई। पर मैं उन लोगों को सच में, भाई बुरा मत मानना, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो पहले हाथ जोड़ दूं तारे आगे, ठीक है, बेवकूफ़ मानूंगा भाई जो इसको पूरे दाम पे खरीदेंगे। डिस्काउंट आएगा भाई, पक्का आएगा, इतना तो है। डीलरशिप्स को अभी लग गया, डीलरशिप वाले खुद कह रहे हैं अरे भाई साहब ये क्या कर दिया, थोड़ा बहुत तो हो जाता था पहले सीन सारा सही, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं होएगा। अब तो लोग भिड़ते डिस्काउंट मांगेंगे। अब शायद हो सकता है कि 6 महीने का इंतज़ार आपको ना, 6 महीने छोड़ो, दिसंबर में तो अभी 4-5 महीने बचे, तो 4-5 महीने का इंतज़ार आपको ना करना पड़े। आपको फेस्टिवल सीज़न या श्राद्ध से पहले डिस्काउंट मिल जाए, श्राद्धों में डिस्काउंट मिल जाए। स्टॉक खड़ा हुआ डीलर के पास और डिस्काउंट की बाहर लगी। भाई साहब अभी सेक्टर रोड पे लगा जाम बढ़िया वाला, अपने पुलिस वाले भाई साहब आए, अरे 2 गड्ढे बड़े बड़े, ये कैसे सड़क बैठ गई भाई साहब, सुबह तो निकला था भाई सड़क से मैं, हैं यूं के कांड हो गया, सड़क बैठ गई भाई। ए बच गया बाइक वाला। यहाँ से क्या गया हुआ है भाई, कोई लाइन वाइन गई है भाई, किसी ने कुछ खोदा होगा, बैठ गई अब पानी में। अरे BMW वाले भाई तू आ जा पहले, तेरी नीचे लगी तो तेरा नुकसान ज़्यादा है। ओहो एक और, तू भी आ जा भाई पहले। मैं कह रहा था एक किया वाला जा रहा था भाई यहाँ से, कैरेंस वाला, वो मोड़ रहा था, तो जैसे ही अपने पुलिस वाले भाई साहब आए ना फोटो खींचने के लिए वो भाग गया भाई आगे, सीधा निकल गया। क्योंकि आजकल तो भाई सीधा फोटो खींच के चलान आ जाता है। आपने मान लो कहीं गाड़ी लगा दी या कहीं आप गलत तरीके चला रहे हो, पुलिस वाला आपसे आगे बहस नहीं करेगा भाई बिल्कुल भी, वो चुपचाप फोटो खींचेगा, अपने उस पर अपलोड मार देगा, मतलब जो इनका ग्रुप वगैरह जो भी होता है, और फिर वहां से आपका चालान जनरेट होकर आ जाएगा और ऑफेंस लिखा हुआ आ जाएगा, आप ये ऑफेंस उस टाइम पे कर रहे थे। मेरी हाइलक्स का भाई 500 रुपये का आया हुआ है, कहाँ का आया हुआ है देखना पड़ेगा मेरे को, चेक करना पड़ेगा। अच्छा पहले के चालान जो मैं भर चुका हूँ ना वो भी दिखा देता है, कोई कोई ऐप आजकल भाई इतनी डाटा शेयरिंग होती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई इतना डाटा हमारा हर जगह गया हुआ है। मतलब जब मेरे पास वो थी, मतलब स्कॉर्पियो एन थी, उस टाइम का कोई चालान और जो भुगता जा चुका है, भरा जा चुका है, ठीक है, ओवर स्पीडिंग का था, जब हम उधर जा रहे थे ना, अपना लद्दाख गए थे, उस टाइम का कटा होगा, तो वो भाई भरा भी जा चुका है, फिर भी शो करता है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं करता, बाकी ऐप है कहीं से डाटा उठा लेते होंगे ये, और अपना भाई साहब मैसेज कर देते हैं, और वहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन भी होता है। तो भाई ऐसे थोड़ा सा इन फ्रॉड व्रॉड से बचना, कहीं आप एक बार पे किया हो दोबारा पे मत कर देना, क्या नहीं। तो वो थोड़ा सा ऑफिशियल पे जाके अपना वाहन पे जाके प्रॉपर चेक करो। तो मैं भी आज रात को बैठ के एक बार चेक करूँगा भाई, क्या नहीं, हाईराइडर का और अपनी हाइलक्स का दोनों का चेक करता हूँ क्या सीन है, कोई चलान वलान है भी या नहीं है, या खाम खा के मतलब 500-1000 का मैसेज आता रहता है, क्योंकि आजकल फ्रॉड के मैसेज बहुत आ रहे हैं भाई। बोर्ड वोर्ड हट गया भाई साहब, नया बोर्ड बनेगा, स्टोर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। खैर अपनी गाड़ी का भी वॉशिंग का नंबर थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। अब इस फॉर्च्यूनर की भाई साहब हो रही है ड्राई क्लीन, ये तो धुल चुकी है, इस पर तो कपड़ा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसको होने देते हैं, फिर उसके बाद अपनी लग जाएगी। और भाई एक एंडेवर अभी भी भाई साहब देखो 3.26 ऑटो है, इस गाड़ी को चलाने का मजा था भाई। जो बाद में 2 लीटर आई थी ना, उसको चलाने का इतना आनंद नहीं था जितना 3.2 को था। हालांकि इसकी ग्रिल भी इन्होंने चेंज कर रखी है, जिस भाई की भी ये गाड़ी गड्डी है, बढ़िया गाड़ी है भाई, अच्छी है, जिसके पास है वो अपना चला रहा है। लेकिन अब जो रीसेल वाला सीन था ना भाई एंडेवर का, वो अब कहीं ना कहीं फीका पड़ गया। अब रीसेल मार्केट में ना उतना जो हवा रहता था ना एंडेवर का, वो अब नहीं है आज भी बहुत बढ़िया गाड़ी, बेहतर गाड़ी है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन ये पता है अब क्यों डाउन गया है भाई, जैसे ही फोर्ड इंडिया से गई थी उस टाइम रेट बिल्कुल डाउन आ गए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद 6 महीने साल बाद जब तक ये रहा कि भाई आएगी फोर्ड वापस आएगी, या भाई साहब लेजेंड ये वो, मतलब जो भी, मतलब ये था ना कि भाई कि गाड़ी तो बढ़िया थी भाई, गाड़ी में कोई कमी नहीं थी। 2 लीटर की इतनी डिमांड नहीं जितनी 3.2 लीटर की है भाई, मतलब 2.2 भी जो है ना भाई वो भी बढ़िया है 2 लीटर से तो। लेकिन भाई अब जब से ये कंफर्म हो गया कि अभी फोर्ड इंडिया में नहीं आएगी, तब फ़र्क पड़ गया भाई रीसेल पे, बिल्कुल फ़र्क पड़ गया भाई। अब मतलब है जिसके पास है वो अपना चला रहा है, अब रीसेल में इतना दम नहीं है। बाकी ये भाई साहब बताएंगे। भाई साहब अभी एंडेवर की सेल रीसेल में कुछ दम बचा है क्या? खत्म हो गई, अब गई है, अब चला गया समय, अब वो
बाद खत्म हो गया इंडिवर का। हाँ, पर आप तो बना रहे हो इसको। इसके बाद है वो प्यार से रख रहा है, हम उसके लिए प्यार से करके सही बात है भाई साहब। इस गाड़ी को देखो, कलर गाड़ी का सिल्वर है वैसे ये, ठीक है, पर इसके कुछ पार्ट जैसे ख़राब थे। अब नए पार्ट तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, प्रिक्योर नहीं हो पाते, तो ये भाई अपने पुराना पार्ट लिया, वाइट लिया यहीं से, बम्पर लिया, ठीक है। मतलब अपने अपने बजट पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। कोई बंदा कहता है भाई नया पार्ट ले लो, कोई कहता है जी सेकंड हैंड पार्ट ले लो, तो उसी हिसाब से भाई अपना, ठीक है, बजट पे डिपेंड करता है भाई साहब, क्या नहीं, जितना पैसा खर्च करोगे वैसा पार्ट लग जाएगा। नया बम्पर है 20-22 हज़ार रुपये का, और ये अभी प्राइस का। सही बात है भाई, पेंट ये भी होना है, छोटे मोटे जैसे फटा हुआ है यहाँ से, तो ये अपना प्लास्टिक वेल्डिंग हो जाएगी, मजबूत है वैसे ही भाई ये, ठीक है। अब तो खुला हुआ है इसलिए ऐसे है। एक बात बताता हूँ भाई, फॉर्च्यूनर से तो मजबूत है इसका बम्पर, बहुत मजबूत है उससे तो बहुत हाँ, ये बात कहनी होगी। और फॉर्च्यूनर से ज़्यादा मजबूत है हाईलैक्स का, खैर इसका तो मुकाबला ही नहीं है भाई, ये तो मजबूती बहुत ज़्यादा है। ये तो लोहा है ना। हाँ लोहा है, ये तो लोहा है। सही है। रोहन को पसंद नहीं आता भाई मेरा ये बम्पर ना, ठीक है, इसको बड़ा वो रहता है कि नहीं, है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोई नहीं, हम रोहन से पेंट नहीं कराएंगे इसको, रोहन के ही स्टोर से पेंट कराएंगे। कोई नहीं भाई, अभी काम चल रहा है ना भाई, रेनोवेशन चल रहा है, अंदर पेंट वेंट का काम चल रहा है, तो इधर भी सारा टीन वगैरह चेंज होना है, बूट टाइप का इधर भी सिस्टम होएगा, उधर भी अपना काम चल रहा है, तो अभी टाइल वाइलें भी चेंज होनी है। अरे स्टोर का पूरा रेनोवेशन होना है, लाइटें नहीं लगनी है, काम तो काफ़ी होना है, ठीक है भाई। कितनी देर लगेगी इसको, फॉर्च्यूनर को? 1 घंटा? यार देख ऐसे गुस्सा मत दिला काम का में। मजाक से हट गए यार, 1 घंटा देना तुमने कर रखी तैयारी है लगभग, अब तो तुम स्वाद ले रहे हो। तू बता रंजीत, तू बता कितनी देर लगेगी? 40 मिनट सर। मतलब तुम ये मानोगे नहीं, मतलब मैं बढ़ा के निकलूँ यहाँ से, है 7:30 बज गए भाई, 8 बजे तक निपटा दोगे ना? ठीक है, 8 बजे मेरी गाड़ी लग जाएगी, 40-50 मिनट में मेरी गाड़ी निपट जाएगी, मतलब 9 तो बज जाएगा, 1 घंटा तो लग ही जाएगा भाई, बढ़ा के निकलेंगे। ले भाई साहब, समय से पहले लग गई हमारी वॉशिंग बे पे, देख रहे हो कितने बजे अभी? 7:40। पता है कैसे लग गई? क्योंकि वो हाई राइडर थी ना। हाँ, जाना तो 9 बजे है मुझे पता है, भेजेगा तो फिर भी 9 बजे मुझे पता है। हाँ, कौन सा मुझे तो जल्दी भेज देगा। हाई राइडर चली गई भाई यहाँ से, वो कंप्लीट हो गई थी, फॉर्च्यूनर ऊपर काम हो जाएगा, हमारी वाली को यहाँ पे नंबर लग गया। कहाँ गया अंतेश, रंजीत, रोहित किधर है? कौन सा लगेगा? अंतेश लगेगा, ठीक है भाई, आज अंतेश का नंबर है भाई हाइलक्स पे। वाह भाई वाह, बढ़िया पेंट मार दिया भाई। यहीं अपनी यहीं पेंट हुई है ये? अच्छा जी, सही है, हाथ लगा के देखूँ क्या? हाँ, ये क्लेडिंग वगैरह कुछ नहीं डाली है ये वाली, कुछ पार्ट सब मैंने रीपेंट करी है मैट ब्लैक में। ये मैट ब्लैक में पेंट कर रखी है? ओ भाई साहब, ये ऐसे लग रहे हैं नहीं डाल रही हो। सारी मैट ब्लैक में मैंने रीपेंट करी है सारी। सही है भाई, बढ़िया है। फुटरेस्ट पेंट किया है, ये किया है, बाकी सब डीक्रोम करी है। सही है भाई। एक बात बताऊं भाई, हमारी गाड़ी पे फिल्म नहीं चढ़ती, मतलब टेल लाइट पे, बाकी सबकी पे चढ़ती है। हाँ, स्मोकी हमारी भी करते हैं, थोड़ी स्मोकी। 4 दिन के लिए लगवा लो, कोई बात नहीं, करवा दे, 4 दिन के लिए करवा दे। हाँ, जैसे इस भाई की जितने दिन चली उतने दिन हमारी चल जाएगी। भाई फैन है भगत सिंह का, खैर भगत सिंह को तो भाई साहब हम भी बहुत मानते हैं। सही है यार, सही पेंट मार दी। कौन से साल की है ये? 17 मॉडल है। खैर अभी बचा हुआ है भाई इसका समय तो। सही है। अच्छा, ग्रिल वही वाली को ब्लैक कर दिया, सही है भाई, ठीक है यार। आपको भी भाई अगर अपनी गाड़ी से प्यार है, लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो, मतलब पहले मेंटेन नहीं करी पर लंबा रखना चाहते हो, रोहन के पास भेज दो भाई, पूरी गाड़ी पेंट कर। क्या कॉस्टिंग आई भाई इस पूरी गाड़ी को पेंट करने की? 90,000? 90,000 है पूरी गाड़ी, क्लेडिंग व्लेडिंग। अच्छा, ये भी तुमने पेंट किए हैं? वो तो फिर 1.5 के आसपास। अच्छा, वो गाड़ी का पेंट है। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, इसको भी पेंट मार दिया, ये भी मैट नहीं रखा। मेरी वाली को भी कर देते ऐसे ग्लॉस, अच्छा लगता मेरा भी है। सही है भाई, अच्छा है, सही है। इंटीरियर कुछ छेड़ा? अब इंटीरियर वही है? इंटीरियर वही है। अच्छा, छोटी छोटी चीजें करी है, जैसे ये सिल्वर खराब हो रहा था तो ये भी ग्लॉस ब्लैक में पेंट कर दिया। अच्छा, सारा सिल्वर ग्लॉस ब्लैक में पेंट कर दिया। ये वाला ब्लैक कर पीपीएफ कर दिया है। ओके, अभी तो अंडर ड्राई क्लीनिंग बाकी। और ये उस टाइम पे वो वाली है जब सीडी प्लेयर आता था इसके अंदर भाई साहब, सीडी डलती थी शुरू में जो फॉर्च्यूनर आती थी उसके अंदर। ये 4x4 मैनुअल वाली है और ये तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर चली हुई गड्डी है। ठीक है, क्या ही बिगड़ता भाई, टोयोटा का 2.25 लाख है, पर भाई सही है। पेंट पुंट करा के ब्लैक करा दिया, क्लेडिंग वगैरह जितनी है सब ब्लैक हो गई, पीछे भी ब्लैक हो गई, मतलब अच्छी लग रही है। सॉलिड वाइट पेंट कलर किया है भाई, पहले भी सॉलिड वाइट था। सही है, बढ़िया है। एलॉयज भाई ये देखो, अगर किसी को ना पता हो ना तो 18 इंच में भी ये डिज़ाइन आता था,
मोस्टली लोगों को लगता है कि ये डिज़ाइन 17 में आता था, ये बड़ा ना स्पेसिफिक था, कुछ टाइम के लिए था। मतलब जो आपकी 16 में फॉर्च्यूनर आई थी ना, और जो 20 तक आई थी, मतलब 19 के एंड तक 20 तक आई थी, जब आपका BS 6.2 हुआ था, उससे पहले 18 इंच में ये वाला डिज़ाइन आता था, ये डुअल टोन में आता था। तो देखने में अब कईयों को ये लगा कि ये 17 इंच, ना भाई ये 18 है। बाकी ये भाई अगर अपनी फ्रंट की लुक सिग्मा करा लेता तो वो भी अच्छा लगता है। फिर ये भी ठीक लग रही है भाई, ऐसी बात नहीं है कि ये लुक माड़ी लगती है। सिद्धू मूसेवाला भाई की भाई ऐसी वाली लुक की थी, और उनकी जो ग्रिल है वो मस्त है। अपना सुरेंद्र भाई है ना, उसकी फॉर्च्यूनर पे सेम वही वाली ग्रिल। बाकी मेरे को भाई ये सिग्मा वाली अच्छी लगती है, पर सिग्मा वाली के अंदर भाई जो लाइट आ जाए वो लेजेंडर वाली आ जाए, उससे जो है ना लाइट का थ्रो स्प्रेड बढ़ जाता है। उसकी लाइट ज़्यादा तेज़ है, लेजेंडर की लाइट तेज़ है। हाँ, मेरा भी मन कर रहा है कुछ चेंज करूँगा मैं आने वाले टाइम में कुछ अपनी हाईलाइट के अंदर, जब इस बम्पर से मेरा मन ये हो जाएगा कि हाँ मेरे को उस बम्पर को चेंज करना है। अभी तो नहीं करूँगा मेरा मन बड़ा सिंसियर। ना 2 महीने भाई, इसके साथ मेरी शर्त लगी हुई है। ठीक है, शर्त क्या है कि इसने शर्त लगाई थी कि आप सब गवाह हो इस बात के, भाई वीडियो में है वो मेंशन है, मुझे पता है बात। इसने कहा था आप कोई भी गाड़ी 1 साल तक रख लोगे। मैं कभी बैंकॉक नहीं गया भाई, ठीक है, बैंकॉक अब वही बात आ जाती है, बाहर में जाके दूध पियोगे तो क्या, अपने ऊपर कलंक नहीं लगवाया गया भाई मेरे से कभी। तो ये कह रहा है मैं बैंकॉक लेके चलूंगा, घुमा के लाएगा। खाली बैंकॉक जाने की एक ही बात होती है। नहीं, अच्छा भी होता है, अच्छा भी होता सुंदर जगह है है। बैंकॉक। नहीं, बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, जरूरी थोड़ा है। पर वो जो दोस्त टोट मारते हैं ना, बैंकॉक होके आया है, ठीक है, तो दुनिया का वो दस्तूर है, उसको दस्तूर क्या है। कर। तो इसने कहा था कोई भी गाड़ी आप 1 साल रख लोगे ना, तो हम बैंकॉक चलेंगे। तो भाई 10 महीने हो चुके हैं हाईराइडर को, हाईलाइटर की 2 साल की बात हुई। और इसका तो 1 साल हुई थी ना, इसकी तो अब 1 साल हुई थी, ये बोल दे जिप्सी की 6 महीने हुई थी, 3 महीने में चली गई। यार। जिप्सी मैंने 1 साल रखी है हाईलाइटर 2027 दिसंबर से पहले की बात हो रखी है भाई, अभी अपनी बात से पलट रहा है। आप लोग गवाह हो भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना कि रोहन भाई ने 1 साल का बोला था ना उस टाइम पे, हम वहां पे खड़े हुए थे बाहर उस पे। 2027 से पहले हाईलाइटर अगर रुकी तो हम दिसंबर में। भाई नहीं ले जाना, मत ले जा, मैं नहीं जाना चाहता। अभी चलो, वहाँ पे कौन सा वीजा चाहिए। पर भाई शर्त 1 साल की हुई थी भाई। इस बम्पर का एक तो फायदा है, अंदर की सफाई बढ़िया मस्त हो जाती है, कीचड़ कहीं रहता। मारियो बम्पर में थोड़ा इधर की तरफ, हाँ नहीं है, कीचड़ निकल गया। इतना तो मैं भी भाई थोड़ा बचा के ही चलाता हूँ। सही है, डन है। तो सफाई थोड़ी सी अच्छे से हो जाती है भाई। बाकी आज डिक्रीजर नहीं लगवाऊंगा भाई, आज खाली शैम्पू में ही धुलेगी। ज़्यादा डिक्रीजर लगवाना भी ठीक नहीं रहता ना भाई, वो भी होता था केमिकल ही है। जब बहुत ज़्यादा दिन की हो जाए ना, या मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली मिट्टी में या ऐसे स्लश में से निकल के आए जो जमा हुआ हो, ठीक है, तब कराता हूँ वो चीज़ में, अदरवाइज नहीं। ज़्यादा भी ठीक है, कहते हैं ना हर चीज़ क्या दिखता नुकसानदायक है। ले भाई साहब, सफ़ेद बम्पर हो गया हमारी गाड़ी का स्नो में पहुँच गई। अच्छा तो लगेगा भाई होने के बाद। जो मैंने AI से इमेज डाली थी उससे तो ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि उस इमेज में ना, और जो मैं पेंट करूँगा इसमें भी थोड़ा ट्विक्स अलग रखूँगा, कंप्लीट वाइट नहीं करूँगा। चलो जी, समय तो उतना ही लगा भाई जितना लगता है, क्या नहीं। पर गड्डी साफ़ हो गई, बारिश का भी मूड है नहीं, पौना हो गया भाई, पौने पे नहीं निकलूँगा, 1 मिनट ऊपर हो जाएगा तब निकलेंगे भाई। लो जी, गड्डी पूरी साफ़ सुथरी चमक गई ना। देखो, बाहर से भी ज़रूरी है, अंदर से भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बाहर से धुलवाओ या अंदर से धुलवाओ, या अंदर से साफ़ रखो बाहर से ना रखो, क्या नहीं। दोनों जगह से साफ़ रहनी चाहिए, चाहे कोई सा भी मौसम हो भाई, क्या नहीं। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स तो गाड़ी के अंदर भी आ जाते हैं ना भाई, जब हम गाड़ी से उतरते हैं बैठते हैं उस दौरान भी तो आते हैं। हम तो मान लो चलो शीशे अपने खोलते नहीं हैं, ठीक है, मैं तो बिल्कुल बंद रखता हूँ 12 महीने अपना भाई, विंडो क्लोज रहती है, अपना AC चलता है, पर फिर भी भाई अपना डस्ट तो आई जाती है। बंद एक क्यूब रख दोगे ना आप ग्लास का, बिल्कुल उसको चारों तरफ से सील करके, उसके अंदर भी भाई डस्ट आ जाती है, बताओ। तो ये तो गाड़ी है भाई जिसके दरवाजे खुलते हैं, तो इसीलिए सफाई जरूरी है। और एक भाई पूछ रहे थे कि विक्रम भाई, जो ये नई आपकी ब्रेजा आई है, इसके अंदर 1.5 लीटर लिया जाए या 1 लीटर लिया जाए। 1 लीटर अगर हम टर्बो पेट्रोल लेते हैं तो उसके अंदर E20 से कोई दिक्कत तो नहीं होएगी भाई। देखो, जैसा कि मारुति ने भी बताया है कि भाई उनका जो ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है ये E20 कंपैटिबल है। उन्होंने फ्यूल लीड पे भी वहाँ लिख रखा है। हालांकि देखो भाई, लिखे हुए में और वास्तविकता में फ़र्क तो रहता ही है, ठीक है। लिखती तो कंपनियां बहुत कुछ है, जैसे इन्होंने अपने ब्रोशर्स में तो लिखा हुआ है कि हमारी गाड़ियां जो हैं E5 E10 तक ही कंपैटिबल है। बाकी कंपनियों की जिनकी बात कर रहा हूं मैं, तो फिर उनकी गाड़ियों में अब वो कह रहे हैं कि हाँ अब हमारी E20 कंपैटिबल है। तो उनका यूज़र मैनुअल सही है या वास्तविकता में जो वो बोल रहे हैं वो सही है, उनको खुद को ही नहीं पता, ठीक है। ये मर्सिडीज़ वाला केस अभी हुआ था पीछे, बहुत कंपनियों का हुआ था, ठीक है। कुछ लोगों ने तो माना भी है कि हाँ भाई नहीं है, ये कंपैटिबल हैं E5 E10 तक, लेकिन उससे ऊपर नहीं है। तो वही है। और उसमें तो कई चीज़ें ऐसी भी हैं
अभी खुलासा हुआ, बताऊंगा मैं आपको हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा सारी चीज़ें। कंपैटिबल तो E5 तक है, चल जाएंगी E10 तक, लेकिन मिल तो अब यहाँ E20 रहा है। बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ, और ये गाड़ियाँ हैं 2019-20 तक की, ठीक है। तो लगभग आप ये देख लो कितनी गाड़ियां हमारे देश में। वही बात है भाई, मारुति अपना वो इंजन भाई कुछ ना कुछ तो चेंज करके या कुछ बदलाव उसके अंदर किए होंगे, कुछ कंपोनेंट्स में किया होगा उन्होंने कि उसको कंपैटिबल बनाया है। बाकी लॉन्ग टर्म में ही पता लगेगा भाई कि वो कंपैटिबल है, कंप्लायंट है, क्या है, क्या नहीं, क्योंकि फ़र्क रहता है ना भाई कंपैटिबल और कंप्लायंट में। हाँ, कि कंप्लायंट तो होता है कि हाँ ये चल जाएगा इतने में, ये कंप्लायंट है इतने तक। कंपैटिबल तो भाई ठीक है, E20 पे बन गई तो चल तो E30 पे भी जाएगी, ऐसा नहीं है E85 पे सोच लोगे आप, वो नहीं, वो आटे में नमक जैसा। पर आटे में नमक ऑलरेडी हो चुका है भाई, नमक तो ज़्यादा ही हो गया। E10 तक आटे में नमक था मेरे हिसाब से, अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया भाई अब नमक ज़्यादा होता जा रहा है, और ज़्यादा नमक जब सब्जी में या किसी भी चीज़ में हो जाता है तो फिर कड़वाहट तो आ ही जाती है भाई। तो भाई अगर आज की डेट में आप ले रहे हो, मैं तो आपको फिर भी यही कहूँगा कि आप 1 लीटर वाला लो, ठीक है। उसमें आपको फीचर्स भी बेटर मिलते हैं और उसका प्राइस भी कम है, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी देखो पीछे जो बंदा आ रहा है, ये लाइट आपको लग रही हो थोड़ी दब गई, पता लोकल में हाई बीम करके चला रहा है भाई, क्या ही मतलब है। चलो कोई नहीं, किसको आप कितना क्या क्या समझाओगे, कर ले भाई लो भी, मेरे तो नहीं लग रही, मेरा तो ऑटो डिमिंग है, मुझे डंडी नहीं हिलानी नई वाली हाइलेक्स के जैसे। ऐसे ही टोंट मारेंगे भाई हम टोयोटा को कि तभी ये थोड़े बहुत जो बेसिक फीचर है वही घटा दिए यार, कुछ सीन है। लो भाई, हाइलेक्स आ गया अपनी जगह पे और हाईराइडर आ गया अपनी जगह पे हाईराइडर को वो जगह मिली नहीं, बाकी बहुत दिनों के बाद भाई दोनों गाड़ियाँ आज अंदर खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये भी धुली हुई थी, ये गंदी हुई नहीं थी, और वो धुल के आई थी, तो भाई उसको तो मैं वैसे बाहर नहीं खड़ी करता, क्या नहीं। देखो प्यार थोड़ा सा इसकी तरफ ज़्यादा है, इधर भी है पर इधर ज़्यादा रहता है भाई मेरा, हाँ आप समझ सकते हो ना, क्या नहीं बाकी आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। और ह्यूमिडिटी देख रहे हो कितनी है, मतलब रात के 9:30 बजे भी हैं, गाड़ी से उतरते ही पसीना पसीना। अब कुछ नहीं करेंगे, अब जाएंगे बढ़िया से नहाए धोएंगे अपना और अपना सो जाएंगे। आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। काफ़ी दिन हो गए आपके Q&A नहीं किया, और कुछ पहले के बचे हुए होंगे तो ध्यान नहीं भाई, स्क्रीनशॉट लेकर रखे होंगे तो वो मैं जवाब दे दूंगा। बाकी आपके कोई कार्बाइन डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेरी आपकी, तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो व्लॉग रहेगा उसके अंदर मैं उसकी जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।